नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं बोडमास का नियम क्या होता है और बोडमास के नियम पर आधारित कुछ सवाल को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको बोडमास के नियम पर आधारित प्रश्नों को हल करने में इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो आइए बच्चों, पहले हम समझते हैं कि बोडमास नियम क्या होता है और ये क्वेश्चन पर किस तरीके से लागू होता है। तो प्यारे बच्चों, बोडमास का मतलब क्या होता है? तो देखो, बोडमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में कोष्टक भी बोलते हैं। अब हम यहाँ पर बोडमास के सवाल में 4 प्रकार के कोष्टक देखते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक, है ना, और सबसे पहले रेखा कोष्टक को ही हल करते हैं। उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इनको सोल्व करते हैं इसके अनुसार, पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा कोष्टक। फिर देखो यहाँ पर ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? का। अब ऑफ और का को हटा के हम क्या लगाते हैं? गुणा का चिन्ह लगा के उसको हल करते हैं। फिर उसके बाद देखो डी का मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग। तो यहाँ पर देखो ऑफ को सोल्व करने के बाद हम क्या सोल्व करेंगे? भाग सोल्व करेंगे। फिर देखो उसके बाद डी के बाद क्या आता है? एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। तो भाग के बाद हम गुणा को हल करेंगे। फिर उसके बाद आता है ए का मतलब होता है एडिशन। तो गुणा के बाद हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। और फिर एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। जोड़ के बाद हम क्या करेंगे? घटाव करेंगे। और इसको हम इसी सीक्वेंस में हल करेंगे। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। इस सीक्वेंस में हम क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। आइए देखते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 20 प्लस मंझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस छोटा कोष्टक 6 माइनस 4, और यहाँ पर कोष्टक बंद हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम हल। हमको जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है? 20 प्लस मंझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस छोटा कोष्टक 6 माइनस 4, फिर कोष्टक क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देखो बोडमास के नियम के अनुसार पहले हम क्या सोल्व करेंगे? ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के हिसाब से पहले छोटा कोष्टक हल होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या? 20 प्लस मंझला कोष्टक 9 माइनस 5 प्लस। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। फिर अब देखो छोटा कोष्टक हल कर लिया है, तो ये कोष्टक क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब क्या लगा देंगे हम? मंझला कोष्टक। फिर इसको आगे हल करेंगे। अब कौन सा कोष्टक सोल्व होगा? मंझला कोष्टक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 प्लस। अब देखो मंझला कोष्टक में भी घटाव और प्लस है ना। देखो मंझला कोष्टक में माइनस और प्लस का चिन्ह है। तो हम पहले क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, उसके बाद हम घटाव करते हैं। तो जोड़ लेते हैं। देखो 9 प्लस का है और 2 प्लस का है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। और यहाँ पर माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 लिख देंगे। इतनी बात आई समझ में? अब इसको आगे हल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 20 प्लस। अब देखो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो ब्रैकेट के क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब क्या बच्चा बच्चों हमारे पास? 20 प्लस 6। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? हमारा आंसर 26 आ जाएगा। आपको बच्चों समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस, फिर देखो 3 माइनस 3 है, उसके ऊपर क्या लगा है? रेखा कोष्टक। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम रेखा कोष्टक हल करते हैं, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, और लास्ट में बड़ा कोष्टक हल करते हैं। तो हम पहले क्या हल करेंगे? रेखा कोष्टक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हल, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस
छोटा कोष्टक 3 माइनस, फिर 3 माइनस 3 के ऊपर कौन सा कोष्टक लगा है, रेखा कोष्टक, फिर क्या हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हमको दिया है। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक के अंदर ये है, तो देखो बच्चों इसको हल कर लेंगे। 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस, यहाँ पर माइनस है। अब देखो ये रेखा कोष्टक को हल करेंगे, 3 में से 3 गया, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0, फिर छोटा कोष्टक, फिर ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब देखो बच्चों इसको आगे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस, है ना। अब यहाँ पर छोटा कोष्टक हल हो जाएगा। देखो 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। बात आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो वापस वही संख्या आ जाती है। तो देखो 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, फिर आ जाएगा मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। फिर अब देखो छोटा कोष्टक हल हो गया है, अब मझला कोष्टक हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस। अब बच्चों यहाँ पर देखो 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ पर देखो कोष्टक में सारे चिन्ह हल हो जाएंगे तो ये कोष्टक हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0, फिर क्या आ जाएगा, बड़ा कोष्टक, यहाँ पर कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 3 माइनस, फिर 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3। अब बच्चों 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 4 का मझला कोष्टक 25 माइनस छोटा कोष्टक 18 भागित, फिर रेखा कोष्टक के अंदर है -6 प्लस का 5। तो प्यारे बच्चों पहले हम क्या हल करेंगे, रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, है ना। तो यहाँ पर पहले इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हम हल, जो हमको दिया है वो लिख लेंगे। 4 का मझला कोष्टक 25 माइनस छोटा कोष्टक 18 भागित रेखा कोष्टक के अंदर -6 प्लस 5, फिर यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कोष्टक बंद हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम 4 का मझला कोष्टक 25 माइनस 18 भागित, अब देखो रेखा कोष्टक हल होगा तो -6 और प्लस का 5 है तो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। फिर कोष्टक लगा देंगे, फिर कोष्टक क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर इस छोटे कोष्टक को हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 4 का मझला कोष्टक 25 माइनस, अब देखो बच्चों ये छोटा कोष्टक हल होगा तो देखो 18 में हम -1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण -18 आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम अंदर क्या लिख देंगे, -18, फिर मझला कोष्टक बंद कर देंगे। फिर उसके बाद इसको आगे हल करेंगे। 4 का यहाँ पर देखो 25, अब देखो इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा हो जाएगा कोष्टक के अंदर, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो काय का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 18। अब ये क्या हो जाएगा, कोष्टक छोटा वाला हट जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो बच्चों 4 का, अब 25 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। अब देखो यहाँ बच्चों इस का मतलब क्या होता है, अब हमने कोष्टक को हल कर लिया, सारे कोष्टक को क्या कर लिया, हल कर लिया। उसके बाद देखो का, तो ब्रैकेट के बाद में क्या सोल्व होता है, का सोल्व होता है। और का की जगह पर हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, फिर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो तो 4 गुणित 43, अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखो 4 3 12, 12 की हम लिखेंगे 2, हासिल का कितना रहेगा हमारे पास, 1 रहेगा। 4 चौक 16 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 172। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा है 16 प्लस मझला कोष्टक 1 प्लस छोटा कोष्टक 16 माइनस 3, फिर छोटा कोष्टक बंद हो गया, फिर गुणित 4, फिर मझला कोष्टक बंद हो गया।
बच्चों इसको भी कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया हमें? 16 प्लस मझला कोष्टक 1 प्लस छोटे कोष्टक के अंदर 16 माइनस 3 फिर गुणित 4 फिर मझला कोष्टक बंद हो गया। अब देखो यहाँ पर बोडमास के नियम के अनुसार पहले हम सारे ब्रैकेट हल कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर दो प्रकार के ब्रैकेट है, एक तो छोटा कोष्टक और एक मझला कोष्टक। तो पहले क्या हल होगा? छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक। तो देखो पहले छोटे कोष्टक के अंदर का सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 16 प्लस मझला कोष्टक 1 प्लस। अब देखो यहाँ पर ये छोटा कोष्टक हल होगा तो 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 13। फिर यहाँ पर देखो ये कोष्टक हल हो गया तो कोष्टक हट जाएगा और यहाँ पर क्या है? गुणित 4। फिर क्या है? मझला कोष्टक। अब बच्चों देखो छोटा कोष्टक हमने हल कर लिया है, अब क्या हल करेंगे हम? मझला कोष्टक। तो मझले कोष्टक के अंदर क्या है? प्लस का चिन्ह है और गुणा का चिन्ह है। तो बोडमास के नियम के अनुसार पहले क्या हल होगा? पहले गुणा हल होगा फिर जोड़ हल होगा। तो आइए हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 16 प्लस मझला कोष्टक 1 प्लस, अब देखो इन दोनों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 13 चौक कितना हो जाएगा? 52। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 52 फिर मझला कोष्टक बंद हो जाएगा। अब गुणा हो गया ना, अब जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 16 प्लस, अब 52 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 53। और ये जोड़ होने के बाद ये कोष्टक मझला कोष्टक क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और बाहर क्या है? प्लस है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 16 प्लस 53 कर देंगे तो देखो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6। तो प्यारे बच्चों इसको हल करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम बोडमास के नियम का प्रयोग करते हुए बोडमास के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते